अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये पैदा हुई है कि जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर हैं, जो कि ये सीम्स वेरी बड़ा एक करीबी ताल्लुक नज़र आता है उनका इंडिया के साथ। और आपको याद है वो आए थे इंडिया, और फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी भी गए थे वहाँ पे। और उनसे एक सहाफ़ी ने पूछा कि आप जो बड़ा करीब थे और आपने मोदी को बॉस कहा था, दी बॉस कहा था, उस पे अभी यू स्टिल बिलीव इट्स राइट? बिकॉज कनाडा ने तो इल्ज़ाम लगा दिया है कि इंडिया जो है वो इन्वॉल्व है और उन्होंने इनका डिप्लोमेट को, रॉ के हेड को वहाँ पे निकाल दिया है। तो उन्होंने रिपोर्टर को कहा चिल आउट। सो ये जो क्वेश्चन था ये था कि आपको रिग्रेट है, और उन्होंने कहा चिल आउट। इसमें एक मीनिंग है। की वीडियो आई गुरपंत सिंह पन्नू की कि इंडियंस निकल जाओ कनाडा से, भाग जाओ, ये कर जाओ, वो कर जाओ। कैनेडियंस ने बोला, कैनेडियन ओरिजिन से, कि अगर इंडियन निकल गए तो किसको रखोगे? ट्रूडो को बोला बाय द वे उन्होंने बोला कि इंडियन निकल गए, ठीक है, तो क्या पाकिस्तानियों को रखोगे इधर? उन्होंने पाकिस्तानी लफ्ज इस्तेमाल किया। इंडिया के रिलेशंस बोलिए या मोदी जी के रिलेशंस बोलिए कि इंडिया के खिलाफ ये कंट्रीज नहीं जाना चाहते। यूएसए, खबर ये भी आई कि जो इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने की है या कनाडा जो क्लेम कर रहा है कि की है, उसमें अमेरिका साथ था। ऐसी खबर, अपुष्ट खबरें, मतलब कंफर्म खबरें नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आई है। इन दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जस्टिन ट्रूडो को पूरी दुनिया ने आइसोलेट कर दिया, जहां पर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बात कर कर उनको लगा कि उनको पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी मिलेगी, पर अब जस्टिन ट्रूडो को ही पूरी दुनिया ने इग्नोर किया। जहां पर जो बाइडेन ने उनके स्पीच में ना भारत का नाम लिया, ऋषि सुनक ने भी ये कहा कि हम भारत के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं करेंगे। वहीं पर इमैनुअल मैक्रोन ने भी ये कहा कि हम भारत का सपोर्ट करते हैं। पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने सरेआम आकर ये कहा कि हम भारत के साथ हैं और हम भारत को पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। वहीं पर अब जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ ही कनाडा में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, और इसलिए अब कनाडा ने भी एक एडवाइजरी जारी किया कि जो भी भारत जा रहे हैं वो न जाए। इसके ऊपर भारत ने भी एक एडवाइजरी जारी कर दी कि भारत से लोग कनाडा ना जाए, क्योंकि अब कनाडा में भारतीय लोगों के लिए वो माहौल नहीं है। इसके ऊपर पन्नू ने भी एक मैसेज हिंदूज जो कि कनाडा में रह रहे उनके ऊपर दाग दिया और कहा कि वो जल्द से जल्द कनाडा को छोड़कर भाग जाए। पन्नू वो खालिस्तानी लीडर है जो कि अपनी लोकेशन बदलता है और वो भारत को आए दिन धमकी भी देता है। तो क्या भारत और कनाडा के रिश्ते अब आने वाले दिनों में यही सब हरकत के कारण और बदतर तरीन हो जाएंगे? ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे। धन्यवाद। बिल्कुल, ऑस्ट्रेलिया क्या पूरी दुनिया ही स्टैंड विद इंडिया। उसमें अब मैं पहले को टाइमलाइन पे थोड़ा सा चल लेते हैं। ट्रूडो निज्जर का नाम लेते हैं पार्लियामेंट में, फिर कनाडा इंडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है, उसके बाद इंडिया कैनेडियन डिप्लोमेट को एक्सपेल करता है, ठीक है। उसके बाद दोपहर को गुरपंत सिंह पन्नू एक हेटरेट वाली वीडियो निकालता है इंडियन कैनेडियन हिंदू से लिए, और उसके 1 घंटे बाद जस्टिन ट्रूडो इंटरव्यू देता है कि नहीं नहीं नहीं, हम इंडिया को प्रोवोक नहीं करना चाहते, हमारा वो मतलब नहीं था, इंडिया ने हमें गलत समझ लिया। उसके 1 घंटे बाद जो ये आईस ग्रुप है 5 मुल्कों का, उसमें से 4 का बयान आ गया। ऑस्ट्रेलिया इंडिया के साथ है। वॉशिंगटन पोस्ट में खबर आई है कि अमेरिका ने तो इंडिया का नाम तक लेने से मना कर दिया। उन्होंने बोला एशियन पावर, ठीक है, उन्होंने इंडिया नहीं लिखा, उन्होंने कहा एशियन पावर, और उन्होंने कनाडा का साथ देने से मना कर दिया। यूके बोलता है कि वी वोंट स्टॉप ट्रेड टॉक्स विद इंडिया। उसके बाद ट्रूडो की एक और फिर वीडियो आती है जिसमें वो टोन डाउन हो जाते हैं, बड़ी मासूमाना आवाज में कहते हैं कि नो इंटेंट टू प्रोवोक इंडिया एंड एस्केलेट द सिचुएशन। इंडिया के रिलेशंस बोलिए या मोदी जी के रिलेशंस बोलिए कि इंडिया के खिलाफ ये कंट्रीज नहीं जाना चाहते। यूएसए, खबर ये भी आई कि जो इन्वेस्टिगेशन कनाडा ने की है या कनाडा जो क्लेम कर रहा है कि की है, उसमें अमेरिका साथ था। ऐसी खबर
अपुष्ट खबरें, मतलब कंफर्म खबरें नहीं, लेकिन ऐसी खबरें आई है कि उसमें अमेरिका साथ था, उसके बाद भी अमेरिका सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। अब ट्रूडेau के हाथ लगा क्या? ट्रूडेau ने किया क्या? ट्रूडेau को लग रहा था कि मैं राजनयिक निकाल दूंगा, राजनयिक निकालने के बाद और कुछ और जॉइंट स्टेटमेंट आ जाएगा, इंडिया की फजीहत, और मैं कनाडा में बिल्कुल बिल्कुल जैसे बोलते हैं ना आयरन मैन की तरह प्रोजेक्ट हो जाऊंगा और मैं आ जाऊंगा सबके सामने, और खालिस्तानी मेरे साथ है ही, ये गवर्नमेंट भी चलेगी और अगले में सपोर्ट भी मिल सकता है, हो सकता है मैं सिंगल हैंडेड आ जाऊं। पासा पड़ गया उल्टा, राजनयिक एक उन्होंने निकाला, इंडिया ने भी निकाल दिया। उन्होंने जो आरोप लगाए इंडिया ने सीधे सीधे डिनाई कर दिया। अब वो अपने आरोपों को माने, इंडिया ने डिनाई कर दिया। वर्ल्ड का कोई कंट्री इस समय कनाडा के साथ खड़ा नहीं दिख रहा, कनाडा अलग थलग दिख रहा है, और अलग थलग कंट्री के साथ कौन हो? ठीक है, अब इसके अंदर हम जाएं तो आप ये देखें कि ट्रूडो की कनाडा के अंदर तो हर कोई लगा ही रहा है इस बात, ठीक है, कैनेडियंस जो खुद है वो दुनिया भी लगा रही है। ट्रूडो की इज्जत क्या है, मैं आज लोगों से पूछना चाहता हूँ, ठीक है, आपको अगर याद नहीं है तो 2018 में इसने यही ऐसा कोई बेवकूफाना काम किया था सऊदी अरेबिया के लिए। ट्रूडो ने, सऊदी अरेबिया में ह्यूमन राइट वगैरह नहीं है, पता नहीं क्या है, सऊदी अरेबिया ने 24 घंटे दिए थे कैनेडियन डिप्लोमेट को वहां से निकलने के लिए। बोल्सोनारो जो ब्राजील का, वो उससे बात नहीं करना चाहता। अमेरिकन का सैटेलाइट स्टेट है, अमेरिका बोलेगा उठो तो ये उठता है, अमेरिकन बोलेंगे बैठो तो ये बैठेगा। कनाडा, कनाडा का कोई भी पीएम हो, बाय द वे, ट्रूडो की अकेले की बात नहीं कर रहा, पूरे मुल्क की बात कर रहा हूं मैं। जो ममालिक होते हैं उनके बहुत बड़े ताल्लुकात होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंडिया और कतर के मामलात ख़राब रहे हैं और अभी भी हैं, उनका जो इंटेलिजेंस को नेवी के जो लोग थे वो वहाँ पकड़े गए, लेकिन ममालिक के जो ताल्लुकात होते हैं ये ऊपर होते हैं, ये नीचे बहुत कुछ ऑपरेट हो रहा होता है, जिसको जारी बात है बहुत सारे लोग शायद नहीं भी समझ रहे होते। सो आप ताल्लुकात को किसी एक लेंस से नहीं देख रहे होते, ठीक है। पाकिस्तान और इंडिया के बड़े बुरे ताल्लुकात मैं समझता हूँ, कोई डिस्कशन नहीं है, इंगेजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्टाफ बैठा हुआ है। इंडियन हाई कमीशन भी इस्लामाबाद में है, पाकिस्तानी हाई कमीशन भी दिल्ली में है, एक इंगेजमेंट है, उनको बुलाया जाता है फंक्शंस पे। इंडियन हाई कमीशन जो यहाँ पे फंक्शन करता है उसमें पाकिस्तानी जाते हैं, जो पाकिस्तानी हाई कमीशन वहाँ फंक्शन करता है उसमें डेफिनेटली इंडियंस जाते होंगे। सो ताल्लुकात बेशक ऊपर नहीं, लेकिन नीचे स्टेट लेवल पे बहुत बड़ी मशीनरी ऑपरेट कर रही होती है, जिसको मैं समझता हूँ कि दैट इज देयर। उसके बाद लास्ट ईयर अगर आपको याद हो, इंडोनेशिया में जब G20 था, एक वीडियो आई थी जिसके अंदर शी जिनपिंग जस्टिन ट्रूडो को डांट रहा था, ठीक है। तो ये है इसकी टोटल औकात जस्टिन ट्रूडो की। बाप इसका प्राइम मिनिस्टर था, ये भी प्राइम मिनिस्टर, बाप भी खालिस्तानियों के दम पे चलता था, बाप ने भी खालिस्तानियों को सपोर्ट किया था, वोट बैंक पॉलिटिक्स की थी, ये भी वही करता है बेटा। और उसके बाप के टाइम पे कनाडा का वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैंडल्स भी हुए थे, कनिष्क बॉम्बिंग स्कीम। एयर इंडिया का प्लेन था जो कनाडा जा रहा था, नहीं सॉरी कनाडा नहीं जा रहा था, कनाडा से आ रहा था, तो एयर इंडिया का था, उसके अंदर बॉम्बिंग की थी खालिस्तानियों ने, और वो पूरा प्लेन उन्होंने उड़ा दिया था हवा में। उस प्लेन के अंदर को 350 के करीब लोग थे, जिसमें से 250 लोग कैनेडियन सिटीजन थे, और ये जस्टिन ट्रूडो का बाप था उस वक्त प्राइम मिनिस्टर, और उसने उनको बचाया, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन ने सही नहीं की तो वो केस रीओपन होके फिर वहां के कोर्ट्स में गया, और वो स्पेशल इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई, और इंक्वायरी कमेटी का ये कहना था वन लाइन में कि ये कनाडा की हिस्ट्री में इससे बदतर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है।